दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर, द इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट और हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित लेख वाई इंडिया ऑस्ट्रेलियन इंटरिम एफटीए इज मोर अबाउट स्ट्रैटेजी देन ट्रेड के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के मायने। किसी देश का आयात और निर्यात उस देश की आर्थिक स्थिति का आईना होता है। मसलन कोई देश आयात की तुलना में ज्यादा निर्यात कर रहा है तो वह उस देश से बेहतर आर्थिक स्थिति में होगा जो निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है। मौजूदा वक्त में चीन जैसे कई देश हमारे सामने मौजूद हैं जो आयात की तुलना में निर्यात अधिक करते हैं। इससे वे न केवल अपनी भूमिका वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ा रहे हैं बल्कि अपनी आर्थिक शक्ति को लगातार मजबूत भी कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका बढ़ाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है और इस दिशा में एक नई उपलब्धि तब हासिल हुई जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ। इस समझौते को आधिकारिक तौर पर भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी ECTA कहा जा रहा है। इसे एक ऑनलाइन समिट में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन एवं निवेश मंत्री डैन तेहान के बीच किया गया। इस समझौते से न केवल भारत को आर्थिक लाभ होगा बल्कि भारत का प्रभाव हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ेगा। ऐसे में सवाल है कि मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ यह समझौता भारत के लिए किस तरह महत्वपूर्ण होगा और इस दिशा में क्या चुनौतियां आ सकती हैं? इस आर्टिकल में हम इन्हीं सब पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता क्या है। मुक्त व्यापार समझौता या FTA 2 या 2 से अधिक देशों के बीच ऐसा समझौता होता है जिसे व्यापार और निवेश के लिए कुछ बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह के समझौते में शामिल देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को सुविधाजनक बनाने के प्रयास भी लगातार किए जाते हैं। FTA वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को सुगम बनाने की कोशिश करता है जिससे न केवल अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है बल्कि इसे अपनाने वाले देशों के लोगों को भी फायदा होता है। साथ ही यह समझौता निवेशकों और बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपको बताते चलें कि मुक्त व्यापार नीति को इसमें शामिल राष्ट्रों के बीच औपचारिक और आपसी समझौते के जरिए लागू किया जाता है। हालांकि मुक्त व्यापार नीतियों या समझौतों को लागू करने के लिए यह जरूरी नहीं कि आयात और निर्यात के सभी नियंत्रणों को छोड़ दिया जाए या सभी संरक्षणवादी नीतियों को खत्म कर दिया जाए। गौरतलब है कि संरक्षणवाद किसी देश द्वारा लागू ऐसी व्यापार नीति होती है जिससे वह देश अपने उद्योगों और श्रमिकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने का प्रयास करता है। संरक्षणवाद को आमतौर पर टैरिफ, आयात और निर्यात पर कोटा, उत्पाद मानक और सरकारी सब्सिडी द्वारा लागू किया जाता है। इस चर्चा के बाद आइए जान लेते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते के बारे में। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया 17वां सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार देश है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत 9वां सबसे बड़ा साझेदार है। बीते दिनों दोनों देशों के बीच संबंधों में नया आयाम तब देखने को मिला जब इन्होंने बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता निश्चित रूप से ऐसे समय में एक प्रमुख व्यापार सौदा है जब पूरी दुनिया की भू राजनीतिक स्थिति अस्थिर और अराजक बनी हुई है। मसलन जहां एक और चीन वैश्विक व्यापार पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने अस्थिरता की स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे हालात में यह समझौता दोनों देशों के लिए एक रणनीतिक द्विपक्षीय टाई अप माना जा रहा है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया कई श्रम प्रधान उद्योगों सहित 96% से अधिक भारतीय निर्यात पर
शून्य शुल्क पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा। तो वहीं भारत 85% से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई सामान के निर्यात पर टैरिफ शुल्क समाप्त कर देगा। यहाँ एक बात हमारे लिए जानना जरूरी है कि भारत से ऑस्ट्रेलिया को स्टील उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, हैंड टूल्स, मशीनरी, रेडीमेड गारमेंट्स, कंबल, केमिकल्स उत्पाद, फार्मा, ज्वेलरी इत्यादि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया से भारत में वूल, वोवन फैब्रिक्स, कोयला, गैस, एल्यूमीनियम, केमिकल्स, मेटल, मिनरल्स वैक्स, ऑयल, फ्यूल इत्यादि वस्तुओं का आयात होता है। इस समझौते से अगले 5 सालों में वस्तु और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2 गुना होने और 10 लाख नौकरियां सृजित होने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार $27 बिलियन का है, जिसके अगले 5 सालों में 45 से $50 बिलियन तक होने की उम्मीद की जा रही है। इसी के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया पेटेंट, जेनेरिक और बायोसिमिलर दवाओं के लिए फास्ट ट्रैक अनुमोदन को सक्षम करने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों के चिकित्सीय वस्तु नियामकों को दोनों देशों के बीच फार्मा उत्पादों में सुचारू व्यापार की निगरानी करने में भूमिका निभानी होगी। दोनों पक्ष उन आयातों के ऑडिट के लिए भी सहमत हुए हैं जिनके लिए स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी निरीक्षण की जरूरत होती है। एक बात यह भी तय की गई है कि आयात करने वाला पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि पौध उत्पादों, पशु उत्पादों व अन्य सामानों और उनकी पैकेजिंग का निरीक्षण मान्यता प्राप्त पद्धतियों से किया जाए। यदि किसी भी पक्ष को गैर अनुपालन के मामले देखने को मिलते हैं तो इस स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा जरूरी उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे। तो आइए अब इस समझौते के महत्व पर एक नजर डाल लेते हैं। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत ने लगभग 1 दशक के बाद किसी विकसित देश के साथ ऐसा समझौता किया है। हालांकि इस वर्ष संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ इस तरह का समझौता किया गया था, जो न केवल रणनीतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएई भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ यह समझौता न केवल भारतीय निर्यातकों के उत्पादों को नया बाजार उपलब्ध कराएगा, बल्कि भारत की भूमिका वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी बढ़ाएगा। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं जैसे कोयला, एल्यूमीनियम आदि का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश है। ऐसे में भारत के उद्योगों को जरूरतों के मुताबिक कच्चा माल किफायती दर पर मिलने की उम्मीद की जा रही है। इससे भारत के विनिर्माण क्षेत्र को लाभ मिलने की संभावना है। इस समझौते का एक अन्य लाभ भारत में कोयले के आयात के मामले में देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के कोयले पर लगने वाले शुल्क को हटा दिया है। गौरतलब है कि अब तक भारत में ऑस्ट्रेलियाई कोयले के आयात पर 2.5% आयात शुल्क लगता था। इस कदम से कोयला आपूर्तिकर्ताओं के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय रसोइयों और योग शिक्षकों के लिए वार्षिक कोटा तय किया है। इसके तहत 4 साल तक की अवधि के लिए अस्थायी प्रवेश और ठहरने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम से भारतीय स्नातकों को अध्ययन के बाद विस्तारित कार्य वीजा भी दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में काम करने के इच्छुक भारतीय युवाओं को वीजा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया एक कार्यक्रम भी शुरू करेगा। इस कदम से भारतीय सेवा प्रदाताओं को न केवल एक बाजार मिलेगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में युवाओं को काम के विभिन्न अवसर भी मिलने की उम्मीद है। जैसा हमने पहले भी इसका जिक्र किया है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच 5 साल के भीतर द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने और भारत में 10 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद की जा रही है। इस स्थिति में यह समझौता न केवल भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराएगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी प्रदान करेगा। यह समझौता सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। असल में चीन दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्ति बनने की लक्ष्य के साथ अपनी आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और तकनीकी ताकत को जोड़कर हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस स्थिति में यह समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तारतम्यता को बढ़ाकर आपसी संबंधों में मजबूती लाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए यह जरूरी भी है। भारत के लिए इस समझौते के महत्व के बाद आइए जान लेते हैं कि इसकी राह में क्या चुनौतियां हैं।
सबसे पहले तो हमारे लिए यह बात जान लेना जरूरी है कि भारत ने जिन भी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, उनमें अक्सर यह देखा गया है कि व्यापार का लाभ भारत को ना मिलकर दूसरे पक्ष को मिला है। मसलन पिछले एक दशक में भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान, कोरिया गणराज्य, जापान और मलेशिया के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि इन समझौतों से भारत के व्यापार भागीदारों को भारत की तुलना में अधिक लाभ मिला है। ऐसे में सवाल है कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता किस तरह भारत के हित में हो सकता है। भारत के संदर्भ में एक समस्या सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में विनिर्माण क्षेत्र की कम भागीदारी की रही है। मौजूदा वक्त में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी पर विचार करें तो यह 16 से 17% ही है। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया आदि देशों से तुलना करने पर भारत पीछे नजर आता है। गौरतलब है कि इन देशों की GDP में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान क्रमशः 27, 25, 21 और 20% तक है। इस संदर्भ में एक बिंदु संरक्षणवादी आर्थिक व्यवहार का भी है। दरअसल भारत ने इस वर्ष जहां ऑस्ट्रेलिया के अलावा UAE के साथ इस तरह का मुक्त व्यापार समझौता किया है, तो वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत अभियान ने इस विचार को बढ़ाने का काम किया है कि भारत तेजी से एक संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मुक्त व्यापार किस तरह सफल हो पाएगा, यह एक चुनौती है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी ऐसे समझौते के लिए एक चुनौती की तरह है। वस्तुतः दुनिया भर के देश चीन के बढ़ते व्यापारिक प्रभाव को महसूस कर रहे हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध ने तो वैश्विक व्यापार पर बड़ा संकट खड़ा कर ही दिया है। इस वैश्विक अस्थिरता की स्थिति में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार प्रभावित होने की संभावना भी बनी हुई है। चीन के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही संबंध सहज नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस समझौते से चीन के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत चीन और ऑस्ट्रेलिया चीन के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है। यह तनाव हिंद प्रशांत क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, जो न केवल तीनों देशों के आर्थिक हितों को बल्कि इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों के हितों को भी प्रभावित करेगा। तो आइए आखिर में जान लेते हैं कि ऐसे में क्या हो आगे की राह। भारत को मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित सभी पूर्वानुमान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे न केवल इस व्यापार समझौते को सफल बनाया जा सके बल्कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में भी मधुरता आ सके। इसी के साथ भारत को यह कोशिश भी करनी होगी कि इस समझौते का ज्यादा फायदा अपने उद्योग और अर्थव्यवस्था को पहुंचाया जा सके। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने की दरकार है। कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक व्यापार की धीमी गति को रफ्तार देने में यह समझौता भूमिका निभा सकता है। मसलन इसके लिए जहां निर्यात की राह में मौजूद चुनौतियों को कम करने की जरूरत है, तो वहीं विनिर्माण क्षेत्र को गुणवत्ता मानकों का पालन करने की आवश्यकता है। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि इस समझौते से ये उम्मीद की गई है कि आने वाले 5 सालों में एक तरफ द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होगा, तो वहीं 10 लाख नई नौकरियां भी सृजित होंगी। ऐसे में इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत होगी। क्वाड समूह और मालाबार अभ्यास में दोनों देशों की भागीदारी ने उनके साझा सुरक्षा दृष्टिकोण को मजबूत किया है। इस भागीदारी को आगे भी जारी रखने की जरूरत है ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा संबंधों को नए मुकाम पर पहुंचाया जा सके। भारत को अपनी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिथियम, कोबाल्ट, वेनेडियम, रेयर अर्थ, कोयला और LNG जैसी ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं की जरूरत है। तो वहीं वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी की दरकार है। इस स्थिति में भारत को ऑस्ट्रेलिया का सहयोग लेना चाहिए ताकि न केवल हमारे उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति हो सके, बल्कि तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे भारत के सामने आने वाली चुनौतियों से भी पार पाया जा सके। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किस तरह भारतीय हितों को पूरा करने में सफल हो सकेगा? विश्लेषण कीजिए।